मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं करीना से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अजीत की मम्मी पार्वती जी ने कहा, बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने करीना की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने करीना की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा करीना को। पार्वती जी ने अजीत को बहुत समझाया, पर अजीत का कहना था कि जब मैंने करीना से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ करीना से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर पार्वती जी को अपने बेटे की जीत के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार करीना के मंगल दोष को दूर करने के लिए अजीत के साथ शादी करने से पहले करीना की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद करीना ने अजीत से शादी करी। करीना दुल्हन बनकर अजीत के घर आई, पर पार्वती जी को करीना का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और पार्वती जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष करीना को ही दिया जाता। लेकिन करीना पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अजीत ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब पार्वती जी ने उससे पूछा, बेटा, आज जल्दी फिर कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब पार्वती जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अजीत और पार्वती जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अजीत को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, पार्वती जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी करीना ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती है। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। करीना की कही हुई बातें पार्वती जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने करीना को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अजीत बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अजीत की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने
घर आकर उसका श्रेय करीना को दिया। तो पार्वती जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अजीत ने कहा, माँ इस बार करीना का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय करीना को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो करीना को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा करीना को जाता है। अजीत ने हंसते हुए कहा। तब करीना बोली, अजीत तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अजीत ने कहा, नहीं करीना, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी पार्वती जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं करीना को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर करीना आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहुत दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। हर दोष का कोई ना कोई काट होता है मेरे दोस्तों। जहाँ गुण है वहीं अवगुण भी पाए जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे जो भी हो उसका उपाय करें, ना कि समस्या को मन में रखकर किसी को दोषी बताएं। ये सरासर गलत है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कहानी की दुनिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।